इस वीडियो में इस तरह की फ्लैट कॉलर बनाना सीखेंगे जो कि आजकल कुर्तियों में बहुत ही पॉपुलर है। इसके साथ ये ओपन वी भी बना सकते हैं, स्ट्रेट भी बना सकते हैं, या फुल प्लैकेट भी, आप नॉर्मल प्लैकेट भी बना सकते हैं। तो ये इस तरह की ओपन रखेंगे और इसके साथ ही इस स्ट्रिप को किस तरह से कटिंग करेंगे, स्टिचिंग करेंगे और फिनिशिंग करेंगे, ये इस वीडियो में देखेंगे। फ्लैट कॉलर बनाने के लिए यहाँ हमारे पास फ्रंट और बैक का दो सैम्पल बॉडीज़ के लिए है। ये बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है, और दोनों में हमने फोल्ड से, यहाँ पर फोल्ड है, ये भी फोल्ड है, ये फोल्ड से हमने 7.25 ये शोल्डर की विड्थ लगाई हुई है। ये शोल्डर विड्थ अगर 14 इंच शोल्डर है तो उसका आधा 7 और 1/4 इंच हम सिलाई के लिए लेकर के 7 1/4 का निशान हमने लगाया हुआ है। इसके साथ ही हमने बैक रॉन्ग साइड के लिए इस तरह से क्रॉस मार्क भी किया हुआ है, जिससे हमको कपड़े का सीधा और उल्टा पता लगे। क्योंकि ये जो फ्लैट कॉलर है जिस तरह का हम बनाने जा रहे हैं, क्लोज नेक बहुत गले के पास होता है, इसके लिए हम जो नेक विड्थ का मार्क लगाएंगे उसमें आधा इंच ज़्यादा लगाएंगे। अगर हमारे नेक विड्थ 3 इंच आता है 36 चेस्ट के हिसाब से, अगर 1/12 ऑफ चेस्ट 36 के हिसाब से 3 इंच आता है तो हम इसको 3.5 लगाएंगे, क्योंकि ये कॉलर जो है हमारी इस ओर बढ़ जाएगी। तो सेम हमने बैक पार्ट के लिए लगा दिया और फ्रंट पार्ट के लिए भी हम उतना ही निशान लगा देंगे। ये भी 3.5 का निशान फ्रंट पार्ट के लिए, नेक विड्थ प्लस ½ इंच। बैक पार्ट के लिए जो हमारा बैक पार्ट है, ये बैक पार्ट है, इसके लिए हमें नेक विड्थ ज़्यादा शेप देने की ज़रूरत नहीं है, केवल ½ इंच का एक निशान लगाएंगे और इस ½ इंच से ही एक हल्का सा शेप देंगे। इसे हम फ्रेंच कर्व को रखेंगे और बैक पार्ट के लिए एक हल्का सा शेप गले का देंगे। तो ये हमारा, और इसको कट करेंगे। यहाँ पर हमने फोल्ड से शोल्डर का नाप लिया हुआ है, इसके साथ ही नेक विड्थ का भी पॉइंट लगा लिया। ये हमने जो आर्म होल की लंबाई 7.5 इंच रखी हुई है और इस तरह से ये फ्रंट पार्ट का हमने आर्म होल शेप ड्रॉ किया हुआ है। सेम हमने बैक पार्ट के लिए भी किया है और ये बैक पार्ट का आर्म होल शेप ड्रॉ किया हुआ है। ये आर्म होल शेप ड्रॉ करने का वीडियो हमने बेसिक A16 में डाला हुआ है। अगर आप देखना चाहें फ्रंट और बैक का आर्म होल शेप कैसे ड्रॉ करना है फ्रेंच कर्व से, तो ज़रूर देखिए। पार्ट पर हम फ्रंट पार्ट के आगे के भाग के गले का निशान लगाएंगे। गले की कुल लंबाई हमने पहले लगा लेनी है। तो कुल लंबाई अगर हम यहाँ पर 7 इंच रखते हैं तो ये 7 इंच का एक निशान लगाएंगे। ये 7 इंच हमने गले की कुल लंबाई का निशान लगा लिया। इस तरह से निशान लगा देंगे। गले की कुल लंबाई का निशान लगाने के बाद हमने जो ये राउंड रखना है, ये राउंड 4.5 से 5 इंच रखेंगे। जो हमारा नेक विड्थ है 3.5, उससे आप 1 से 1.5 इंच आप ज़्यादा जोड़ लीजिए, उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम गले की लंबाई 4 इंच, 4.5 इंच रखते हैं। ये 4.5 इंच हो गया और ये बाकी का जो ये पार्ट है ये ओपन होगा। इसको हम वी या स्ट्रेट कैसे भी इसको ओपन फिनिश करेंगे। ऐसे हम फ्रेंच कर्व की सहायता से नेकलाइन ड्रॉ कर लेंगे। बेसिक A19 में हमने फ्रेंच कर्व से बहुत सारे नेक शेप्स ड्रॉ करने दिखाए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये फ्रेंच कर्व की मदद से हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे और ये हमारा फ्रंट का नेक शेप हो गया। अब बैक और फ्रंट के नेक शेप को कट करेंगे। ये बैक का कट कर देते हैं। ये बैक का कट हो गया नेक शेप, और इसी तरह से फ्रंट का भी नेक शेप कट करेंगे। और ये जो ओपन है 2.5 इंच का, ये ओपन है करीब करीब। तो इस ओपन को फिनिश करने के लिए, ये 2.5 इंच का ओपन है, इस ओपन को फिनिश करने के लिए या तो आप इसको स्ट्रेट डिवाइड कर दें
बिल्कुल स्ट्रेट डिवाइड करके फिनिश कर सकते हैं। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये जो नेकलाइन के बाद 2.5 इंच का जो बचा हुआ है ये नेक लेंथ का हमारा, इसको आप चाहें तो स्ट्रेट भी फिनिश कर सकते हैं या फिर वी शेप भी दे सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं 1/4 इंच जितना हम यहाँ से मार्क करेंगे उसका ज़्यादा डबल ओपन होगा, क्योंकि ये दोनों तरफ से खुलेगा तो डिवाइड करने पर ये डबल हो जाएगा। तो ये जो ओपन है ये हमने अगर 1/4 रखना है तो ये खोलने के बाद ये गैप आधा इंच होगा, और आधा इंच रखेंगे तो ये खोलने के बाद 1 इंच हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर बहुत बारीक ओपन करना चाहती हूँ तो ये 1/4 इंच का निशान लगाते हैं सिर्फ, और इस 1/4 इंच को आप इसके साथ फ्रेंच कर्व के साथ इस तरह से मैं एक शेप ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये हमारा वी से नेक शेप फिनिश होगा। इनको फिनिश करने के लिए हमने एक ये रेक्टेंगल शेप का ये कपड़ा लिया है, जो कि हमने कॉलर में भी इस्तेमाल करना है और नीचे फेसिंग है। तो इसको अब हम आयरन करके इसको चिपका देते हैं। तो ये हमारा इसके साथ चिपक गया है। अब इसको स्टिच करेंगे। ये फ्रंट पार्ट के वी शेप को हमने प्रेस करके बिल्कुल निशान लगा दिया है यहाँ तक, और इसी तरह से इस चिपके हुए पार्ट को भी हम बिल्कुल निशान लगा देंगे इस तरह से बीच में फोल्ड करके, ताकि ये प्लेसिंग में आसानी रहे। तो इस तरह से जब ये हो गया है फ्रंट का पार्ट, तो हम इसको थोड़ा सा आगे की तरफ ज़्यादा रखेंगे, नेकलाइन की तरफ ज़्यादा रखेंगे, और करीब करीब 1/2 इंच या 3/4 to 1 इंच ज़्यादा रखेंगे। और ये पर यहाँ पर हमारी मार्किंग है, इस तरह से हम मैच करेंगे और इसको बिठा देंगे। फ्रंट पार्ट को इस तरह से ओपन करके रखेंगे। ये फ्रंट का राइट साइड वाला पार्ट है। ये फ्रेंच कर्व को बिठा करके हम अपनी सीम लाइन की मार्किंग करते हैं। ये मार्किंग कर दी, और इसी तरह से इधर भी मार्किंग कर देंगे। ये हमारी सीम लाइन की मार्किंग हो गई है। ऊपर 1 इंच की मार्किंग भी कर देंगे, जहाँ जो हमें बाहर एक्स्ट्रा रखना है। तो ये जो हमारी 1 इंच की मार्किंग है इसको हम इस तरह से मोड़ लेंगे और इसको इसके साथ ही बिठाएंगे। ये हमारी 1 इंच की मार्किंग है और ये हमारा सेंटर मार्किंग है। इस तरह से बिठा के हम इसको पिन लगा देंगे और मार्किंग पर स्टिच करेंगे। ये हम वी शेप की स्टिचिंग कर लेते हैं। इस सेंटर वाले लाइन की हम कटिंग करेंगे। इसको बिल्कुल सेंटर से कट करेंगे और पॉइंट तक कट करना है, जिससे कि ये शेप अच्छी तरह आए। इसके साथ ही ये आउटर वाला जो एक्स्ट्रा जो भाग है इसको भी हम एक शेप के हिसाब से कट कर देते हैं, जिससे कि ये मोड़ कर सीने के लिए आसान हो जाएगा। आप मार्किंग भी कर सकते हैं, या एक तरफ कट कर लेने के बाद आप दूसरे पार्ट को इसके साथ मैच करके सेम शेप से कट कर सकते हैं। ये हमने एक तरफ कट कर दिया और दूसरे पार्ट को उसके साथ मैच करके कट कर देंगे। तो ये हमारी वी शेप की कटिंग हो गई अच्छी तरह। अब इस पार्ट को हम फोल्ड करेंगे, रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे। पूरी तरह से स्ट्रिप को हमने रॉन्ग साइड में टर्न कर लिया है, और अब इस फेसिंग को हम इसके साथ फोल्ड करके स्टिच करेंगे।
बाहर छोटा सा पार्ट निकला होता है, इसको आप ट्रिम करके कट कर सकते हैं। ये कट कर दीजिए। अब इस तरह से देखिए ये स्ट्रिप बहुत अच्छी तरह से बैठ जाती है। और ये जो शेप है हमारा आगे से देखिए, फ्रंट पार्ट से देखेंगे तो ये शेप इस तरह का दिखेगा। ये इस तरह से वी लाइन की फिनिशिंग हो गई है। इसको चाहिए तो हेमिंग कर सकते हैं या यूं भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि इधर कॉलर भी स्टिच हो जाएगा तो ये ऐसे बना रहेगा। इसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रंट साइड से ये ऐसा दिखाई देगा। अब ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम शेप के हिसाब से कट कर देंगे। तो ये एक अच्छी फिनिशिंग आ जाती है इस तरह से हमारे वी शेप के शोल्डर पार्ट को हम कट करेंगे और फ्रंट और बैक का शोल्डर जॉइन करेंगे। एक फ्रंट और बैक के शोल्डर को इस तरह से हमने स्टिच कर दिया है और दूसरा वाला पार्ट स्टिच कर रहे हैं। शोल्डर का डबल स्टिच होगी। शोल्डर जॉइन हो गया है। शोल्डर की सीम लाइन को हमेशा आगे की तरफ रखेंगे और इस तरह से इसको सीम प्रेस करके जमा लेंगे। अब हम इसकी नेक स्ट्रिप कट करेंगे। ये मेरे पास फेसिंग है और ये फेसिंग यहाँ पर फोल्ड है। ये फोल्ड और ये बैक पार्ट को और फ्रंट पार्ट को मैंने सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और ये हमारा बैक वाला पार्ट है। तो ये बैक का जो सेंटर फोल्ड है ये इसके साथ मैच करेंगे। इस तरह से बैक का पार्ट हम इसके साथ मैच कर देते हैं और पिन लगा देते हैं। और ये जो शोल्डर पार्ट है इसको भी जैसा है ऐसा ही एक पिन लगा देते हैं। फ्रंट वाले पार्ट को हम सीधा करेंगे, बिल्कुल जैसा हमारा शेप है वैसा ऐसा सीधा रखेंगे। ये देखिए। और अब हम इसकी आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। फ्रंट पार्ट को हमने स्ट्रेट कर दिया है और ये हमारा ओपनिंग है और ये जो जैसा नेक शेप है वैसा का वैसा ही आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। ये आउटलाइन ड्रॉ हो जाने के बाद हमें ये स्ट्रिप की जो चौड़ाई है वो बाहर इस तरफ आएगी, तो वो 3/4 इंच ले सकते हैं या 1/2 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा बारीक बनाना चाहती हूँ तो 3/4 इंच मार्किंग करेंगे। ऐसा शेप है वैसा ही शेप के हिसाब से 3/4 इंच की मार्किंग करेंगे ताकि ये शेप हमारा एज इट इज़ चाहिए जो नेकलाइन के साथ मैच हो जाए। इस तरह से डॉट्स लगा देंगे पहले। ये डॉट लगाने के बाद इन सारे डॉट को जोड़ेंगे तो हमारे जो शेप के हिसाब से स्ट्रिप मिल जाएगी। और यहाँ पर जो एंड है हमारा फ्रंट का जो ओपन है यहाँ पर हम एक अच्छा शेप देंगे। तो ये पहले इसको हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है, उसके बाद यहाँ पर इस जितना हमारे इसकी चौड़ाई है उसका आधा और उससे भी आधा लेकर एक छोटा शेप आप ड्रॉ करेंगे और इस शेप को कट करेंगे। दोनों मार्किंग को कट करेंगे, स्ट्रिप की दोनों मार्किंग को कट करेंगे। ये मार्किंग और ये मार्किंग दोनों को कट करके स्ट्रिप फेसिंग की निकाल लेंगे। ये स्ट्रिप हमने काट कर तैयार कर ली है। अब इस स्ट्रिप को जिस कपड़े की स्ट्रिप लगानी है उस कपड़े पर आयरन करके चिपका लेंगे।
इस तरह से हमने स्ट्रिप को कपड़े पर रख दिया है और अब इसको आयरन करके चिपका लेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि स्ट्रिप के बाहर की तरफ भी 1/4 इंच कम से कम कपड़ा चारों तरफ होना चाहिए। अब हम इसके आउटर एरिया को बाहर 1/4 इंच रख कर के शेप के हिसाब से कट कर लेंगे। और अब ये बाहर वाले हिस्से को हम इसके ऊपर पलट कर सिलाई करेंगे। कभी ये एक सिरे से दूसरे एंड तक लगातार इस तरह से सीने से कभी कभी ये पट्टी बेंड हो जाती है, तो बेहतर है कि आप इसको सेंटर से बिल्कुल बीच वाले भाग से इस तरह से पलट के पिन लगा दें, तो ये बिल्कुल भी बेंड नहीं होगी और आप शेप के हिसाब से कर सकेंगे। और पहले बीच का लगा दीजिए और फिर एंड का जो पॉइंट है उसको पिन लगा देंगे। इस तरह से टर्न कर लीजिए और इसको पिन से सिक्योर कर लीजिए। इस तरह से ये शेप भी मेंटेन रहेगा और बेंड भी नहीं होगी। ये पूरे भाग को इस तरह से पिन लगा दिया है और अब इसको मशीन से सिलाई करेंगे। अब स्ट्रिप के लिए दूसरे वाले जो कपड़े को इस तरह से रख लेंगे। ये राइट साइड है कपड़े का और ये भी हमारा रॉन्ग साइड है, तो अंदर दोनों राइट साइड होंगे। इस तरह से रखेंगे और फेसिंग के बिल्कुल किनारे पर स्टिच करेंगे। इसको भी हमने ऑल पिन लगा करके सिक्योर कर लिया है और अब इसको स्टिच करेंगे। के लिए ये जो ज़्यादा वाले हिस्से को हमने कट करना है शेप के हिसाब से। इस शेप के हिसाब से जैसा है हमारा वैसा ही कट करना है। आप चाहिए तो मार्किंग कर सकते हैं, इसीलिए मैं दिखाना चाह रही थी कि आप कभी कभी क्या होता है कि आप मार्किंग के बगैर अगर कट करते हैं तो कभी कभी कम या कहीं ज़्यादा कट हो जाता है। तो आप चाहिए तो आपकी सीम लाइन के लिए इस तरह से मार्किंग कर सकते हैं और मार्किंग को फॉलो करके कट करेंगे तो शेप के हिसाब से कट आएगा। और यहाँ कॉर्नर पे जो हमारा हिस्सा होगा इस पर हमें शेप के हिसाब से ही कट करना है। बाहर वाली पट्टी को भी 1/4 इंच एक्स्ट्रा रख के हमने चारों तरफ से कट कर ली है और अब ये अंदर वाले पार्ट को हम छोटे छोटे कट लगाएंगे जिससे कि ये अच्छा शेप आए। तो इस तरह से हम छोटे कट लगा लेंगे। लगाने के बाद आप सिलाई को अच्छी तरह से प्रेस करेंगे और इस स्ट्रिप को टर्न करेंगे। जहाँ शेप है वहाँ शेप के हिसाब के जैसे ही इसको
टर्न करके तैयार करेंगे। ऐसे ये कॉलर तैयार है। अब हम इसको बॉडीज़ के साथ लगाएंगे। बैक के नेकलाइन के सेंटर पार्ट में हम एक छोटा नॉच कट करेंगे जो कि करेक्ट मैच करने में इजी होगा। इस तरह से एक छोटा नॉच कट करेंगे। सेम कॉलर के बैक पार्ट के सेंटर में भी इसी तरह का नॉच कट करेंगे, इस तरह से। ये नॉच टू नॉच ये बैक का सेंटर इस तरह से मैच करेंगे और पिन लगा देंगे। इसी तरह से ये जो हमारा ओपन था फ्रंट का, ये शेप के हिसाब से हम बिल्कुल इसको करेक्ट मैच करेंगे। ये मैच कर लेने के बाद यहाँ पर भी पिन लगा दीजिए। इसी तरह से दूसरे भाग का भी करेंगे और चाहिए तो आप अपनी सुविधा के अनुसार नेकलाइन पे पिन कर लीजिए। बैक स्टिच के साथ पिन करेंगे। ऑलपिन से बिल्कुल फिक्स कर लेंगे, दोनों एजेस को मैच करते हुए स्टिच करेंगे। अपनी सुविधा के अनुसार आप हैंड नीडल से कच्चा टाका भी लगा सकते हैं, बास्टिंग भी कर सकते हैं, जिससे कि सीने में आसानी हो जाएगी। सीने के टाइम बॉडी वाला पार्ट ऊपर रखेंगे तो एजेस मैच करने में आसानी होगी। कॉलर की सिलाई हो गई है। अभी इस बाहर खुले वाले पार्ट को हम इस सीम प्रेस करके इस सिलाई के ऊपर लैप करेंगे और इसको सीधे साइड से सिलाई करेंगे। अब इसको सीधे साइड से सिलेंगे। जहाँ पर हमारा फ्रंट ओपन है वहाँ पर इस सीम लाइन को अंदर डालेंगे और अंदर डालने के बाद सिलाई शुरू करेंगे। यहाँ पर स्टिचिंग बिल्कुल जॉइनिंग में आनी चाहिए। तो आप देखिए कि यहाँ पर नीडल कहाँ जा रही है मशीन की, बिल्कुल जॉइनिंग पर स्टिच आना चाहिए। तो ये इस तरह से ये हमारी फ्लैट नेक स्ट्रिप तैयार हो गई है, जो कि ज़्यादा करके आजकल कुर्तियों में बहुत चलन है। तो ऐसी ये नेक स्ट्रिप तैयार है।